माशाल्लाह बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है। अब ये जो है ये आखिरी राउंड होने जा रहा है, जिसके लिए मैं दावत देता हूँ ओमान को सबसे पहले, दूसरी टीम है कुवैत और तीसरी है मलेशिया। जल्दी जल्दी तशरीफ़ लाए, अपना झंडा साथ में लेके आए कंट्री का। उनसे सवालात करने के लिए मैं दावत देता हूँ मौलाना सलमान साहब को, तशरीफ़ लाए। जी ऑडियंस से सवाल हो रहा है, ऑडियंस से सवाल हो रहा है, उमूमी सवाल है और बहुत आसान सवाल है। जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में पैदा होने वाले फितने का नाम बताइए। अब सबसे पहले से हाथ आगे किए तो मैं किसको कहूँ? जवाब पूरा होने से पहले ही हाथ ऊपर किए थे। दूसरा सवाल जी बहुत अच्छा सवाल है और बहुत मालूमाती सवाल हमें होना चाहिए। कुरान मजीद का वो नुस्खा, हाथ पहले से अगर ऊपर करेंगे तो शुमार नहीं होगा। जवाब सवाल मुकम्मल होने का तो हाथ ऊपर कीजिए। कुरान मजीद का वो नुस्खा जिस पर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के वक्त खून गिरा था, इस वक्त कहाँ है? बोलो उमर, बताओ। सही जवाब ताशकंद में। देखिए आप तक जो है ये बाकियत महफूज है माशाल्लाह। आ जाओ मोहम्मद सलमान साहब। माशाल्लाह 6 टीमों का मुकाबला हुआ, उसमें से 2 फाइनलिस्ट हमको मिल गए। अब हमारे सामने 3 टीमें मौजूद है। मौला सुहेल साहब, हाथ का अफर है मेरा भाई। सुन खाली रील है, मैं डिस्कस नहीं कर सकता, मैं डिस्कस कर सकता है, बजर में भी डिस्कस कर सकता। कुवैत है, कुवैत। इधर इधर ध्यान दे, ऑडियंस इधर ध्यान दे। आपसे सवाल किया जा रहा है, ये सवाल ऑडियंस से है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से क्या अहद लिया था? मोहम्मद एहसान, गलत जवाब। अज़द, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से क्या अहद लिया था? हो गया, आपका मौका गया। ये वो सफारत का आ जाएगा, सफारत नहीं है। हाँ सफारत। भाई भी पूरी टीम में। अभी इस वक्त हमारे सामने 3 टीमें मौजूद है, ओमान, कुवैत और मलेशिया। इनके दरमियान में मुकाबला होगा। तो पहला राउंड जनरल राउंड का पहला सवाल ओमान से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र हिजरत के साथी कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। सही जवाब। जनरल राउंड का पहला सवाल कुवैत से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की उस बेटी का नाम बताइए जो आयत तयम्मुम के नुज़ूल का ज़ाहिरी सबब बनी। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बिल्कुल सही जवाब। जनरल राउंड का पहला सवाल मलेशिया से।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की उस बेटी का नाम बताइए जिनका लक़ब ज़ातुन निताक़ैन है। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सही जवाब। जनरल राउंड का दूसरा सवाल ओमान से। हिजरत की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलकर सबसे पहले जिस सहाबी के घर तशरीफ़ ले गए थे उनका नाम बताइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। सही जवाब। जनरल राउंड का दूसरा सवाल कुवैत से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में पैदा होने वाले फितने का नाम बताइए। फितने इर्तिदाद। माशाअल्लाह, सही जवाब। जनरल राउंड का दूसरा सवाल मलेशिया से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिजरत के मौके पर 2 ऊँटनियाँ और एक रास्ता बताने वाले का इंतज़ाम करने वाले सहाबी का नाम बताइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। माशाअल्लाह, सही जवाब। जनरल राउंड का तीसरा सवाल ओमान से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की कितनी बेटियां थी और उनके नाम बताइए। हज़रत अब 3 बेटियां थी, आयशा, अस्मा, उम्मे कुलसुम। सही जवाब। जनरल राउंड का तीसरा सवाल कुवैत से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस सहाबी को जमाई कुरान का हुक्म दिया था और उनसे क्या इरशाद फरमाया था। हज़रत ज़ैद बिन साबित को जमाई कुरान का हुक्म देकर फरमाया, तुम जवान और अक्लमंद हो, हम तुम्हारी सदाकत और रास्तबाजी में किसी किस्म का शक नहीं करते। माशाअल्लाह, सही जवाब। जनरल राउंड का तीसरा सवाल मलेशिया से। जिस वक्त बागियों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर का मुहासरा कर रखा था, मस्जिद नबवी में नमाज कौन पढ़ा रहा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के बेटे हज़रत मोहम्मद अबू हुज़ैफ़ा। सही जवाब। रिले राउंड का पहला सवाल ओमान से। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का जनाजा रात की तारीकी में क्यों उठाया गया था। बागियों की खौफ की वजह से, जो नहीं चाहते थे कि आपकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए और आपको दफन किया जाए। सही जवाब। रिले राउंड का पहला सवाल कुवैत से। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत किस वक्त हुई। सही जवाब। रिले राउंड का पहला सवाल मलेशिया से। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई। हज़रत जुबैर बिन मुताम ने। हज़रत जुबैर बिन मुताम ने। सही जवाब। रिले राउंड का दूसरा सवाल ओमान से। अहद फारूकी में मदीना मुनव्वरा के काजी कौन थे। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु। आधा जवाब। ज़ैद बिन साबित। पाँच। रिले राउंड का दूसरा सवाल कुवैत से। मुसलमानों के खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को रोज़े रसूल में दफन करने की इजाज़त किसने दी थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने। सही जवाब। रिले राउंड का दूसरा सवाल मलेशिया से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम बताइए। उस्मान अबू कुहाफा। सही जवाब। रिले राउंड का तीसरा सवाल ओमान से। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई। हज़रत उमर फारूक की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई। हज़रत सोहेब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु। वक्त ख़त्म हो गया था।
रिले राउंड का तीसरा सवाल कुवैत से। रिले राउंड का तीसरा सवाल कुवैत से। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की शहादत कब और किस दिन हुई? सवाल हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की शहादत कब और किस दिन हुई? एक मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी बरोज सनीचर। सही जवाब। रिले राउंड का तीसरा सवाल मलेशिया से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की कुन्नियत बताइए। अबू बकर। सही जवाब। माशाअल्लाह, मुकाबला बिल्कुल टफ चल रहा है अभी। ओमान पीछे है, उनके पास अभी मौका है आगे बढ़ने का। ये सवाल ऑडियंस से है, ऑडियंस इधर मुतवज्जे हो। जंगे खैबर में यहूदियों का मशहूर पहलवान मरहब किसके हाथ से मारा गया था? इलियास। सही जवाब। इलियास। ये रिले राउंड के अंदर हर तालिब इल्म को जवाब देना ज़रूरी है। 3 सवालात है, तीनों को एक एक जवाब देना ज़रूरी है। अगर किसी तालिब इल्म ने 2 जवाब दिए तो नंबरात काटे जाएंगे। कुवैत ने एक ही तालिबा ने 2 जवाब दिए, इसलिए उनके मार्क्स कटेंगे। बजर राउंड का पहला सवाल तैयार है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में नबूवत के हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु की मुद्दत खिलाफत कितनी है? 4 साल 8 महीने और 24 दिन। सही जवाब। बजर राउंड का ना बजर राउंड का दूसरा सवाल। जंगे बदर में हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु का मुकाबला किस काफिर से हुआ था और उसका अंजाम क्या हुआ? हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की उस बेटी का नाम बताइए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मुतहरा थी। हज़रत हफ्सा। सही जवाब। बजर राउंड का तीसरा सवाल।
हाँ तो फिर बजर राउंड का दूसरा सवाल। हाँ अभी ये तीसरा सवाल बजर राउंड का। बजर राउंड का तीसरा सवाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब बताइए। बजर राउंड का तीसरा सवाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा का नाम बताइए। उम्मुल खैर। उम्मुल खैर। इसमें कुछ और नाम लिखा है, गलत जवाब। सलमा। सही जवाब है, सही जवाब। थैंक यू। बजर राउंड मुकम्मल हो गया। अब रैपिड फायर राउंड। पहले बजाया था तो ये अलग हो गए थे, जवाब दो में से आपने पहले दिया, ठीक है। दूसरे में जो इन्होंने पहले जब बजाया ये अलग हो गए थे, जवाब दो में से किसने दिया, आपने दिया, ठीक है। तीसरे में भी आप ही दे रहे हो। माशाल्लाह देखिए अब ये इनके 2 राउंड बचे हैं, इसके बाद फाइनल मुकाबला होने वाला है। अब तक आपने भरपूर सपोर्ट किया था, ऑडियंस की तरफ के लिए बात हो रही है, भरपूर सपोर्ट किया था और आपके सपोर्ट के साथ ही मुकाबला बड़ा दिलचस्प होता है। हुज़ैफा, ये अच्छी बात नहीं मैं किसी तालिबे का नाम पुकारूं और वो जो है खड़ा हो जाए या जो है दरमियान में कुछ और उसको जो है पनिश वगैरह हो जाए, अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। माशाल्लाह आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं और अब तक बहुत अच्छा ताउन किया है। सिर्फ जो है पौना घंटा बचा है, कितना, पौना घंटा बचा है। तो अगर आपका सपोर्ट नहीं होता तो देखिए मुकाबले के अंदर इनको जवाब देने में भी दिक्कत आ जाती है, इसे सपोर्ट कीजिए, ये भी एक बड़ी नेकी है, करेंगे इंशाल्लाह। चलो दुरूद शरीफ एक दफ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाह पढ़ लो, बिस्मिल्लाह। अगर एक को नहीं आता अब यार कतिया तो उनका धोखा दी चलो भाई तो कितना खेलो। अच्छा वो पूछ लो ना। नहीं तो मैंने बजर के देना देने ही आधा। कोई भी एक ही जवाब देगा। एक ही जवाब खदीजा तू दे दे तो बता।
और कारी साहब सवालात गिनेंगे, उन्हीं के फैसले पर तय किया जाएगा मार्क्स। चलिए, रैपिड फायर राउंड ओमान के लिए। जंगे सिफीन में फरीकैन के सिपह सालारों के नाम बताइए। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने खवारिज का खात्मा किस जंग में किया? जंगे मेहरवान। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु के कातिल का नाम बताइए। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु की उम्र कितनी थी? 63 साल। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु के कातिल अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम का क्या हशर हुआ? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वसीयत के मुताबिक हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे एक ही बार में कत्ल कर दिया। खुलफाए राशिदीन में से वो कौन से खलीफा राशिद है जिनके अहद खिलाफत में फतूहात का सिलसिला? हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु और आप रजी अल्लाह अन्हु के भाई जाफ़र और ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान किसकी परवरिश के सिलसिले में झगड़ा? रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी इमामा के परवरिश के सिलसिले में। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु आमतौर पर किस किस्म का लिबास पहना करते थे? सादा सफ़ेद तहबंद आधी पिंडली तक इमामा सिया होता। जंग ओहद में हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु के हाथ से कुफ़ार के कितने अलमबरदार हलाक हुए थे? 8 मशहूर आलमदार हलाक हुए। 10 सवाल हुए, उसमें सब सही जवाब आए। हाँ, एक जवाब नहीं दिया। हाँ तो हाँ तो एक सवाल का मार्क्स काट दो, आधा मार्क्स काटो, 5। रैपिड फायर राउंड कुवैत के लिए। मदीना मुनव्वरा की नाकाबंदी के बाद बागियों ने कितने दिनों तक हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को जबरन नमाज पढ़ाने से रोक दिया था? 30 दिनों तक। बागियों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पर कातिलाना हमला करने से पहले क्या किया? आपके मकान का मुहासरा, कली और दरवाजे वगैरह जला दिए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दिफा की खातिर सबसे पहले किसने बागियों से मुकाबला किया? मरवान बिन हकम ने। शहादत की रात हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में क्या फरमाया था? आपने फरमाया था आज आप हमारे साथ रोज़ा इफ्तार करें। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने आखिरी अय्याम में किसको अमीरुल हुज्जाज मुकर्रर किया था? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बागियों से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने के बाद उनके घर का क्या हाल कर दिया था? आपका सारा सहसा लूट लिया था, घर के लोगों को घर से बाहर कर दिया था और फिर घर बंद कर दिया था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को किसने गुस्ल दिया और कितने कपड़ों में कफन पहनाया आपको था? ना गुस्ल दिया गया और ना कफन, उन्हीं खून आलूद कपड़ों में आपको दफन किया गया। उस कुएं का नाम बताइए जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि जो मदीना से 2 मील के फासले पर है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के पहले 6 साल तक जबकि आपकी मुबारक बहुत पुरअमन और बाबरकत दौर था। कारी साहब के फैसले पर ही तय किया जाएगा कितने सवालात हुए। 10 सवालात हुए, सारे जवाबात सही थे। मौलाना 10 हुए थे, लेकिन 10 थे। जी जी, इधर 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 इस तरफ मुतवज्जो हो जाइए। देखिए, कारी साहब जो है सवालात गिन रहे थे, आप दरमियान में एक सवाल ऐसा भी हो रहा था, मौलाना ने शुरू किया, उससे पहले उस जवाब देके मुकम्मल हो गई थी कि आपने उसको काउंट किया। हाँ, तो मौलाना के यहाँ सामने सवालात मौजूद है, सवालात तो यहाँ मौजूद है, काउंट कैसा हो रहा है आपका? अरे कारी साहब मुस्तकिल यहाँ काउंटर के ऐसे से बैठे हुए हैं, वो खुद काउंट कर रहे हैं, तो इतने इख्तिलाफ कैसे हो सकता है 10 और 8 का? जी, कितने सवाल आप कितने कह रहे हो? मतलब जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के आखिरी अय्याम में किसको अमीर हुज्जत बनाया, तो हज़रत उस्मान बोली थी इसने, और अब्दुल्ला बिन अब्बास है। हाँ, उस्मान ही बोली थी। तो एक गलत होगा। हाँ, एक आधा गलत दिया और एक गलत दिया। अच्छा, 10 सवालात उसमें से एक गलत दी और एक आधा दी, तो नंबर 15 मार्क्स कटेंगे।
रैपिड फायर राउंड मलेशिया से। तैयार है? मस्जिद नबी में जुमा के रोज तकरीर के दौरान हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु पर किसने और कब पथराव किया था जिससे वो बेहोश होकर गिर गए थे? माह शव्वाल 35 हिजरी बागियों ने पथराव किया था। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत से कबल कितने दिनों तक बागियों ने मदीना मुनव्वरा की नाकाबंदी 40 की दिन थी? तक। हजरत मदीना मुनव्वरा की नाकाबंदी के बाद बागियों ने कितने दिनों तक हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को जबरन नमाज पढ़ाने से रोक दिया था? 30 दिनों तक। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की मुद्दत खिलाफत कितनी थी? 12 साल से चंद दिन कम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अंगूठी जो मोहर के तौर पर इस्तेमाल करते थे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु तक किस तरह पहुंची? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो अंगूठी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास रही, उनके बाद हज़रत उमर के सुपुर्द की गई, उनके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंची। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की कुनियत क्या थी? कुनियत अबू अब्दुल्ला। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब ज़ुन्नूरैन क्यों पड़ गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां एक के बाद गिरे, आप रज़ियल्लाहु के निकाह में आई थी, इसलिए आप ज़ुल्नुरैन कहलाए। खुलफाए राशिदीन में से उस खलीफा का नाम बताइए जिन्होंने अपनी ज़ौजा के साथ हिजरत की थी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में मुआख़ात के 8 सवाल है। यह आखिरी राउंड है, डू और डाई। इसमें 2 सवालात किए जाएंगे हर टीम से। डू और डाई का पहला सवाल ओमान से। मुसलमानों के सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का नाम बताइए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सही जवाब। डू और डाई का डू और डाई का पहला सवाल कुवैत से। फातिमा बिनते खत्ताब ने अपने भाई उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों पीटने और लहूलुहान हो जाने के बाद उनसे क्या कहा? सही जवाब। डू और डाई का पहला सवाल मलेशिया से। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की उस खुसूसियत का नाम बताइए जो कबूल इस्लाम से पहले ही उनमें मौजूद थी। पढ़ना लिखना, क्योंकि उस ज़माने में अरब में बहुत, कुरैश में बहुत कम लोग पढ़ना लिखना जानते थे। सही जवाब। डू और डाई का दूसरा सवाल ओमान से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया में अपने दस्ते मुबारक को किसका हाथ कहकर उनकी तरफ से अपने दस्ते मुबारक पर बैत की थी? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ कहकर बैत की थी। सही जवाब। डू और डाई का दूसरा सवाल कुवैत से। बदर के कैदियों को फिदिये के इवज रिहाई दिलवाने की भरपूर सिफारिश किस सहाबी ने की थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। सही जवाब। डू और डाई का दूसरा सवाल मलेशिया से। मुसलमानों के पहले अमीर हुज्जाज का नाम बताइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। सही जवाब। माशाल्लाह मुकाबला मुकम्मल हुआ और हमारे सामने 3 टीमें थी, ओमान, कुवैत और मलेशिया। उसमें से ओमान के टोटल है 170, कुवैत के टोटल है 195 और मलेशिया के टोटल है 170। 2 टीमें बराबरी पर है और एक टीम आगे निकल गई कुवैत, जिनका टोटल 195 है, लिहाजा कुवैत फाइनल में जाएगी। बाकी टीमें अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए।